देखो टाइप ऑफ फाइल हमने देख लिया। टाइप ऑफ फाइल में यही रहता है कि देखो अगर मेरा टाइप ऑफ फाइल अलग अलग है बट मैं सबका नाम अगर एक रखता हूँ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी सिस्टम में। लेकिन अगर टाइप ऑफ फाइल सेम है, ठीक है, अगर मान के चलो यहाँ पर अगर मेरे को नया, मैंने जैसे बता भी चुका हूँ, फिर भी मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर मान के चलो मैं माइक्रोसॉफ्ट में राहुल डॉट के नाम से डॉट टी एक्स टी अगर मैं नाम देता हूँ जस्ट एग्जाम्पल के लिए, तो क्या लेगा? नहीं लेगा, ठीक है ना। ये याद रखना, कभी भी सेम टाइप ऑफ फाइल और सेम नाम नहीं आएगा। टाइप ऑफ फाइल हो सकते हैं एक ही उसके अंदर। अगर राहुल मैं वन कर दूंगा, कि अगर मैं इसको कुछ और नाम देता हूँ, ठीक है, जैसे इसको नाम दे दिया राहुल वन आएगा डॉट टी एक्स टी आएगा, ठीक है। ठीक है, टाइप ऑफ फाइल तो बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन टाइप ऑफ फाइल का नाम अलग होना चाहिए, ठीक है। अभी हम अपनी मशीन पर चलते हैं, जो हम लास्ट टाइम कल हम जो काम कर रहे थे, ए डब्ल्यू एस हमें सर्च करना है गूगल पे जाकर, ठीक है। यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। एंड देखो अगर आपने अकाउंट नहीं क्रिएट करा है तो आपको क्रिएट न्यू अकाउंट करना है, और अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है, अगर तो अभी आपको क्या करना है, आई एम यूजर आप नहीं जाएंगे, अभी आप जाएंगे साइन विद यू रूट यूजर। एंड यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस डालना। यहाँ पर आपसे एक कोड पूछेगा, किसी किसी का पूछेगा, किसी का नहीं पूछेगा, ठीक है। 5WX B2 आई थिंक, नहीं सॉरी ये गलत है, 8484X4N6 सबमिट एंड एंटर, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर चला गया हूँ। अभी आप देखोगे तो मेरा रिसेंट, मैं लास्ट मैंने जो काम किया था वो EC2 इंस्टेंस पे किया था। अगर आपको EC2 इंस्टेंस नहीं दिखता है तो आपको सर्च करना पड़ेगा EC2, ठीक है। EC2 पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपका ये EC2 डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा। एक इंस्टेंस मैंने रन करा हुआ था, थोड़ी देर पहले मैं इस पर वर्क कर रहा था, ठीक है। तो ये मेरा रनिंग में है। अगर आपका रनिंग ना हो तो इंस्टेंस स्टेट पे जाकर वहाँ पे आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल इसको हम कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के लिए कनेक्ट पे जाना है एंड कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ठीक है, आपके सामने आपकी स्क्रीन लोड हो गई है। अभी मैं एलएस करके देखता हूँ, मेरे पास तो काफ़ी सारे फाइल फोल्डर बने पड़े हैं। मैं इनको रिमूव करता हूँ। रिमूव करने की कमांड है RM, फाइल का नाम दे दीजिए, जैसे हाई माई, ये सारी फाइलें हैं, ठीक है। ये राहुल, राहुल डॉट CSV, राहुल, देख रहे हो एक ही टाइप के फाइल टाइप बने पड़े हैं। मैं फिर से इनको बनाऊंगा, ठीक है। TXT और शर्मा, एक सेकेंड, ठीक है, और डिलीट करते हैं। अब एलएस करके देखते हैं, हमारे पास स्क्रीन बिल्कुल खाली है, ठीक है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। एलएस करा, कुछ भी नहीं है। अभी क्या करते हैं, देखो फाइल, फाइल हमने देख लिया, टाइप ऑफ फाइल क्या होता है। हम क्या करते हैं कि उबंटू के अंदर अगर मुझे कोई फाइल बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए ना एक कमांड है, टच कमांड। देखो टच में क्या रहता है ना, यू कैन जस्ट टच, मतलब आपने किसी को टच किया, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं करा। तो टच भी कुछ ऐसे काम करता है। टच भी क्या काम करता है कि सिर्फ आपको फाइल बना के देता है। उस फाइल के अंदर आपको ना तो लिखने के लिए कोई परमिशन देगा, ना ही आप उसके अंदर टच के थ्रू कोई आप एडिटिंग कर सकते हो। इट जस्ट हेल्प टू क्रिएट अ फाइल अ डिफरेंट डिफरेंट टाइप, ठीक है। अगर मैं मान के चलिए कमांड चलाता हूँ टच, ठीक है, TOUC टच सिंपल कमांड है, और मैंने यहाँ पे लिखा राहुल डॉट, ठीक है, HTML, ठीक है, एंड एंटर। नाउ एलएस करेंगे, देखो आपके सामने राहुल डॉट HTML बनकर आ गया। वहीं मैं एक कमांड चलाऊंगा टच राहुल डॉट CSV, सॉरी, डॉट CSV, एंटर किया। एंड नाउ यू कैन सी अगेन राहुल डॉट CSV एंड राहुल डॉट HTML। एक और फाइल बनाते हैं, TOUC टच, ठीक है, राहुल डॉट, मैंने बनाया TXT, ठीक है। ये मेरा नाम से फाइल बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है, आप किसी भी नाम से फाइल बना सकते हो, टच वन डॉट TXT लाइक, ठीक है। देखो देखो सारी फाइल बन गई है। अब देखो इसके अंदर मैंने क्या दिखाया था, अगर आपको LS-LA कर लो या LA कर लो, ठीक है। तो अगर आप लॉन्ग लिस्टिंग देखेंगे तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, ठीक है, कि इसको क्या परमिशन दी गई हैं। ये परमिशंस होती हैं, तो रीड राइट की परमिशन है इन सबको, ठीक है। एग्जीक्यूट की परमिशन कुछ नहीं है क्योंकि हमने कुछ सेटअप नहीं बनाया है, ठीक है। एंड
ये नेम ऑफ फाइल है, इसका साइज क्या है, 0 इसका साइज है, कब उसका जनरेट किया है, 29, मतलब आज की डेट ये दे रहा है। टाइप ऑफ फाइल में देखो इसके पीछे लिखा हुआ है txt, 1.html एंड csv। अगर इसके अंदर मुझे देखना हो, देखो अभी ये साइज 0 क्यों दिख रहा है, ठीक है। अभी मैं एक चीज दिखाता हूँ, ls-la करते हैं, जैसे la करेंगे देखो, तो इसके अंदर जो हिडन फाइल है वो निकल कर आ रही है। हिडन फाइल आप देख समझ सकते हैं, हिडन फाइलें वो होती है ना एक्चुअल में सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करती है, लेकिन हमको देख नहीं सकते जब तक हम उसको हिडन ऑप्शन को नहीं हटाएं। ये विंडोज के अंदर भी होती है, विंडोज के अंदर भी आपका ऑप्शन होता है, आपको सारी फाइलें ओपन नहीं मिलेंगी, तो कुछ फाइलें हैं जो आपको देख पाते हैं, जिसकी परमिशंस होती है। अगर हिडन फाइल आपको देखनी होगी तो आपको विंडोज के अंदर जाके फाइल हाइड का ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक सारी फाइलें हटेंगी। अब एक्चुअली ये हाइड फाइलें होती क्या है, जैसे इस पे कैशे है, डॉट एस एस एच है, ये सारी फाइलें हैं। इन फाइलों का काम क्या है, ये फाइलें क्या काम करती हैं, इन फाइलों का रोल क्या है। जैसे मान के चलो कि आपने कोई फाइल ली है, आपने कोई फाइल काफी टाइम पहले डिलीट कर दी थी। जैसे मान के चलो कि आपने कोई, आप कहते हो कि भाई मैंने एक फाइल थी, मैंने वो डिलीट करी एंड रिसाइकिल में से डिलीट कर दी, अब वो मेरे सिस्टम से डिलीट हो गई हमेशा के लिए। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं भाई, ये इट्स नॉट पॉसिबल। आप इससे समझ के चलो कि लाइफ का एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। पहले तो देखो, अगर आपको फाइल आप सोच रहे हो कि आपने उसको ड्राइव के अंदर से डिलीट मारा एंड डिलीट करके रिसाइकिल बनने से भी डिलीट मार दिया, तो वो परमानेंट आपके अंदर से डिलीट हो गए, नहीं। उसका क्या रहता है ना, वो कैशे फाइल आपका कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, कहीं ना कहीं पर आपके लॉक्स होते हैं, वो निकलते हैं। आपने देखा होगा कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के पास अगर कोई लैपटॉप जाता है, तो वो अपने डॉक मतलब जो टूल्स होते हैं उनके, एंड उन टूल्स का इस्तेमाल करके, फॉरेंसिक टूल का इस्तेमाल करके वो आपका सारा बैकअप निकाल लेते हैं, जो आपने डिलीट भी किया होता है। इट्स वेरी सरप्राइजिंग। तो वही होता है, ये जो है ये जो हिडन फाइलों में अंदर होता है, नहीं आपका ये ऐसे ही हिडन फाइल्स होती है, जहाँ पर आपका कहीं ना कहीं कैशे बन रहा होता है, कहीं पे आपके लॉक्स बन रहे होते हैं। तो उन फाइलों के थ्रू आपका प्रीवियस डाटा निकाला जाता है, ठीक है। तो यही है प्रीवियस डाटा की हिस्ट्री। अगर आप सोचते हो कि मैंने डिलीट कर दिया, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर लाइफ का एक सबसे बड़ा एग्जांपल लेते हैं, अगर आप सोच रहे हो कि अगर किसी आदमी की डेथ हो गई है और आपने उसको जला दिया या मार दिया, मतलब दबा दिया या कुछ भी करा, अगर आप ये सोचते हो कि चलो मैंने दबा दिया तो चलो एग्जिस्ट रहेगा। अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैंने कोई सी मरे इंसान को जलाया एंड जलाने के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचा, खत्म हो गया, बट आपके पास में उसकी राख बचती है, ठीक है। जो वो राख होती है, उसका आप क्या करोगे? आप उसको तो जला नहीं सकते, कितना जलाओगे, वो नहीं जलेगी वो, क्योंकि जो जलना था, वो जो पार्टी के जलने थे वो रह गए हैं, एटम आपका, तो वो रह जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, अगर आप उसको हवा में भी डालोगे, पानी में भी डालोगे, बट वो एग्जिस्ट है, कहीं ना कहीं अर्थ पे एग्जिस्ट है, वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। तो सेम ऐसे ही होता है, लैपटॉप के अंदर एग्जिस्ट होता है, वो पूरी तरह खत्म नहीं होता है, बट उसके लिए फिर पूरी तरह खत्म करने के लिए तो फिर आपको लैपटॉप भी खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। जो अब तो नेक्स्ट क्या रहता है कि अभी हमने क्या देखा था, हमने आपका ये 3 फोल्डर बनाए, लेकिन इन फोल्डर के अंदर तो कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। तो कुछ है नहीं तो क्या करें, तो हम क्या करेंगे, इको लेंगे। इको क्या काम करेगा, इको मैंने लिखा, इको इज जस्ट फॉर द प्रिंट। इको देखो मैं बताता हूँ, प्रिंट करने के ना दो तरीके होते हैं। एक होता है इको, इको के थ्रू आप कोई शब्द प्रिंट कर सकते हो, हाय माई नेम राहुल। अगर मैं इसको एंटर करूंगा तो देखो ये प्रिंट करके देगा, हाय माई नेम इज राहुल। बट ये इसने ना किसी फाइल के अंदर इसको नहीं डाला है, ठीक है। इको ने सिर्फ आपको प्रिंट करके दिया है, उसे इस बात से मतलब नहीं है आपने क्या करा था, क्या लिखा है। आप कुछ भी लिखोगे रैंडमली, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इको 1 2 3 4 5 6 और एंटर कर दूंगा, ये मुझे वही प्रिंट करके दे देगा। इसे डजन मीन, इसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या चीज़ है, वो बस आपको प्रिंट करके देगा। इसका काम है प्रिंट करना। सेम एक कमांड आती है कैट कमांड, उसके थ्रू भी आप प्रिंट कर सकते हो। लेकिन कैट कमांड कब काम करती है, कैट कमांड एक्चुअली पर्टिकुलर किसी फाइल को उठा के पढ़ के देती है। इको किसी फाइल को उठा के नहीं दे रहा है, इको आपने जो टाइप किया है वो उसको लिख के दे रहा है। अभी क्या है, अगर मेरे को मान के चलो कि राहुल डॉट 1.txt के अंदर कुछ लिखना है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर हाई माई नेम राहुल एंड ग्रेटर देन टू लेस देन, मैं यहाँ पर लिखूंगा 1.txt, मैंने डाला एंड मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। अगर मैं अभी अगर जाके LSL करता हूँ, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पर मेरा 1.txt 0 था, बट यहाँ पर मेरा साइज है वो 17 समथिंग बना है इसका,